देखने वाले हैं कि इस बार 2025 में जो अपने कोचिंग संस्थान पायोनियर शिक्षण संस्थान से जो बच्चा हाईएस्ट नंबर प्राप्त किया है उसमें हमारे पास रूपा कुमारी है। ठीक है, और इससे जानने की कोशिश करेंगे कि ये नंबर जो लाई है इसमें कितना मतलब ये मेहनत कर पाई और कितना मेहनत करके इतना ले पाई, ये कहाँ छूट गया। और ठीक है, इसी से बातचीत करेंगे। तो जानते हैं इससे रूपा कुमारी से। रूपा कैसी हो? ठीक है सर। थोड़ा जोर से बोलोगी, ठीक है? कैसी हो? बिल्कुल अच्छा है। अच्छा, घर में कैसे माहौल है? सब ठीक है। सब ठीक है। अच्छा, 436 नंबर आया तो कैसा लग रहा है? खुश तो है पूरा खुश ना? पूरा और चाहिए था लेकिन कटा है कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए तो हम पूरा एक एक करके सब्जेक्ट पर जाएंगे, जैसे मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, मैथिली जो भी है उस पर जाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले जैसे मान लो कि क्लास में हम बोलते थे कि जैसे तुम बुक को एक लाइन से चैप्टर को पढ़ो। ठीक है, जैसे मैथ के अलावा जैसे साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया। ठीक है, तो साइंस को पढ़ो, पहला चैप्टर को पढ़ो और उसमें जो इम्पोर्टेंट लगे उसको अंडरलाइन करो और उसको कॉपी में राइट डाउन करना है। तो ये जो तुम करती थी तुम की भी, ठीक है, सही बात है। तो इसमें तुमको क्या कुछ फायदा लगा? जैसे बहुत फायदा लगा। क्या जैसे में कुछ? जैसे में सर की लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन में उसमें स्टार मारते थे, जो क्वेश्चन होता उसमें तो फायदा मिलता था। क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होता था, याद हो जाता कि हाँ कहीं बनाए हुए थे ना। प्लस रिवीजन और की नहीं लास्ट टाइम में? जैसे स्टार बनाई थी तो रिवीजन कर पाई कि नहीं? तो रिवीजन करने का उतना मौका नहीं मिलती, क्वेश्चन बैंक पर टाइम मिल गया। क्वेश्चन बैंक पे। अच्छा, फिर भी किए रिवीजन। अच्छा ठीक है। मैथ में जैसे तुमको डर भी लगता था जैसे पहले पढ़ती थी तो? बहुत सा डर लगा। मैथ में कितना नंबर है? 96 है। ठीक है, तो तुमको उम्मीद था कि 96 आएगा? उम्मीद था कि सर 90 प्लस आएगा। लेकिन तुम तो 80 नंबर लिखाई थी, एग्जाम के बाद आई थी तो उसमें लिखाई थी 80 नंबर मैथ में। ये कैसे हो गया? 16 नंबर का आगे पीछे 1-2 नंबर का होता है तो चलता है, या 2-4 नंबर का हो जाता है। तो ये कैसे हो गया कि मतलब 16 नंबर का गैप? हमें क्या पता। अच्छा, 100 में 100 क्यों नहीं आ पाया? 100 में 100 क्योंकि सर हम गलती वहाँ कर देना, कट मार दिए। 1-2 क्वेश्चन थोड़ा गलती हो गई। कौन सा? 2 नंबर की 5 नंबर? 2 नंबर। 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में गलत होगा। ऑब्जेक्टिव हाँ सर, 2 नंबर ऑब्जेक्टिव। अच्छा, ध्यान से सुनिए, देखिए इधर मैथ में 100 में 100 आ सकता है कि नहीं? यस सर, आ सकता है। क्यों नहीं? 100% आ सकता है? हाँ सर, आ सकता है। अब लगने लगा कि आ सकता है। अच्छा, तुमको लगता था पहले नहीं होता होगा विश्वास? नहीं सर। हम तो खुल्लम खुल्ला बोलते थे कि आएगा, मतलब 100 लाओ। ठीक है, मैथ में बोलते थे कि नहीं? लेकिन बच्चा को विश्वास नहीं होते रहता है, क्योंकि देखिए हर एक सब स्टूडेंट जो होता है पहली बार एग्जाम देता है बोर्ड का। ठीक है, तो सबको ऐसे ही लगता है आएगा कि नहीं, होगा मेरे से कि नहीं होगा। विद्यार्थी सब करता है। ठीक है, जैसे इस बार 26 में देने वाला बच्चा है तो उसी में कोई बच्चा टॉप करेगा। ठीक है, और वो मैथ में देखिएगा उसका 100 में 100 रहेगा, साइंस में 100 में 100 रहेगा। ठीक है, तो वो बच्चा भी से पढ़ेगा, करेगा, कॉन्फिडेंस लेवल। आप पढ़ रहे तो आप ही का आएगा ना, बगल वाल का थोड़ी ना आएगा, जो पढ़ेगा उसका आएगा। चलिए और भी सब्जेक्ट पर हम बात करते हैं। साइंस में जैसे मान लो कि साइंस में कितना नंबर है? 87 नंबर है। प्रैक्टिकल नंबर कितना मिला है? 20 मिला कि 19? 20 में 20 है। ठीक है, अच्छा तो साइंस में कहाँ चुक रह गया? जैसे मान लो कि 95 प्लस या 90 प्लस क्यों नहीं आ पाया, या 100 में 100? शायद लगता है राइटिंग करने से हो गया। राइटिंग हमको तो नहीं लग रहा है, राइटिंग तो ठीक ठाक था। पर सर हम बना के आए, कहाँ कट गया। ऑब्जेक्टिव में तो 4-5 हो सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव थोड़ा भारी। साइंस को कैसे पढ़ती थी? साइंस को 87 नंबर है ना? हाँ। तो 90 पार है, मतलब 90 के प्लस है कल। ठीक है, 90 के आसपास। तो मतलब बच्चा थोड़ा उसमें और मेहनत करेगा, जो तू छोड़ दी होगी, छूट गया होगा। ऐसा क्या छूट गया सो मतलब कम थोड़ा आ गया? ऑब्जेक्टिव में 40 में कितना हुआ होगा? 35। 5 नंबर कहाँ छूट गया? थोड़ा भारी था ना, तो 35 तक बना लिए। 5 फिर आगे तो मैथ कहाँ से मतलब कवर करना चाहिए? सॉरी, साइंस को कहाँ से कवर करना चाहिए? ज्यादा ऑब्जेक्टिव पर तो ध्यान देना चाहिए। 40 में 40 की ऑब्जेक्टिव 40 में 40 सही हो। और जो आप जो लिखवाते हो उसको ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन उससे टकराता रहता है। अच्छा, एक नोट्स लास्ट में दिए थे उसमें सब्जेक्टिव उसमें सर उससे पूरा क्वेश्चन टकराया था। पूरा सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के लिए कहाँ से मतलब कवर करें तो पूरा हो जाएगा 40 में 40? पढ़ेंगे, जैसे क्वेश्चन बैंक अभी नहीं तो आप जो टेस्ट लेते हैं ना, हाँ, उस सबको बार बार पढ़ना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि उसी सब में से क्वेश्चन होता है। तो जैसे अब मान लो कि सोशल साइंस भी ऐसे ही है। सोशल साइंस में 4 को सब्जेक्ट आ जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। उसको कैसे कवर करना चाहिए? उसमें कितना है सोशल साइंस में? 73 नंबर। तो कहीं ना कहीं कम नंबर है। ठीक है, 90 प्लस होना चाहिए। ठीक है, या 100 बोल सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ चुक रह गया? क्योंकि सर सोशल साइंस थोड़ा कम टाइम दे देता है, पहले से उसमें कमजोर थे।
और उसमें भी ऑब्जेक्टिव को लेकर ही ज़्यादा लगता है 10 को ऑब्जेक्टिव गलती हो सकता है। अच्छा, तो कहाँ से बच्चा को कहाँ से कवर करना चाहिए, किसको कवर करे तो उन्हें 40 में 40 आ जाए? वही टेस्ट और वाला पढ़ना चाहिए उन लोगों को, और क्वेश्चन बैंक जैसे लेना चाहिए दोस्तार से ही जो पास हो गया उस समय से पढ़ना चाहिए, उसी समय से आता है। प्लस जो भी ऑब्जेक्टिव पढ़े ना उसके आसपास और भी कोई क्वेश्चन बने तो उसको भी कवर करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके आसपास से भी क्वेश्चन बनता है। और वो जो स्टार में आता है उससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे चैप्टर को आप बनाएंगे, जैसे भारत में राष्ट्रवाद है तो उससे होता है हिस्ट्री में है का, फिर उसी तरह से ज्योग्राफी में भी है, ठीक है। चलिए, तो मैथ, साइंस और सोशल साइंस हो गया। हिंदी की बात करते हैं, तो हिंदी को ऐसे पढ़िए। हिंदी में कितना नंबर है? 93 नंबर। तो इसमें कहीं ना कहीं ठीक नंबर है, ठीक है। तो 7 नंबर कहाँ कट गया? सर ऑब्जेक्टिव तो 50 में 50 होगा, ये भरोसा है हिंदी में। पता नहीं कि 7 नंबर कहाँ कट गया, हम तो पूरा बना के आए थे, राइटिंग भी सही था उसमें, कहाँ काट लिया वो नहीं पता। तो देखिए, हिंदी जो है ना लैंग्वेज विषय है, ठीक है, भाषा है। तो भाषा में कहीं ना कहीं मतलब चांद बिंदु देने की वजह से, या फिर बोल सकते हैं राइटिंग, या फिर सही से शुद्ध लेखन नहीं होगा तो हो सकता है ऐसा हुआ होगा, ठीक है। ठीक है, तो इसे भी ठीक नंबर है, मतलब 93 है। तो क्या अच्छा, मैथिली बता दो। मैथिली में 87। मैथिली में 27, इसमें कहाँ कट गए? सर इसमें भी नहीं पता, इसमें ऑब्जेक्टिव भी 50 में 50 सही होगा, ये भरोसा है पूरा, पर कट कहाँ गया वो भी नहीं पता। तो देखिए, सबसे पहले आप सिलेबस को जानिए कि जैसे ऑब्जेक्टिव में तो आपको याद करना पड़ेगा, बुक को कवर करना पड़ेगा, उसमें भी स्टार बनाना होगा। और दूसरी बात की जैसे सब्जेक्टिव हो गया, तो सब्जेक्टिव में आप जानिए कि कहाँ से क्या क्या पूछता है। जैसे निबंध पूछता है, ठीक है, उसके बाद मान लीजिए आशय वाला पूछता है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर पूछता है, तो ये सब आप कवर कीजिए। चलिए, तो हम सभी विषय पर बात कर लिए हैं। आपको यदि कोई और भी क्वेश्चन मन में होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। लास्ट में क्या कहना चाहोगे अपने छोटे भाई बहन को जो इस बार एग्जाम देने वाले 26 में? उन लोग से कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि हमारे तो 436 मार्क्स है, अगर ज़्यादा मेहनत करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर आ सकता है कि मतलब आएगा ही करेगा, इसमें कोई रोक शक नहीं। हमें भी लगता है कि थोड़ा ज़्यादा और मेहनत करें ना तो बहुत अच्छा नंबर है, इसलिए आ सकता है नंबर 450 प्लस में आ जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन रूपा कुमारी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आगे जाके ये और भी क्या हुआ फिर से, तो हम बधाई देना चाहेंगे रूपा कुमारी को, आगे और बढ़िया करें, इंटर जैसे बाकी है तो और अच्छा सब्जेक्ट को मतलब चूज करें और अच्छा नंबर लाए इंटर में, फिर आगे और भी बढ़िया करें। मेरा पूरा आशीर्वाद है, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट।